14 सितंबर 2018 दोपहर करीब 1:30 का समय था। तेलंगाना के नालगोंडा जिले के एक अस्पताल से 3 लोग बाहर निकलते हैं। एक गर्भवती महिला अमृता, उनका पति प्रणय और उनकी सास। ये तीनों जैसे ही बाहर आते हैं, अचानक पीछे से एक शख्स आता है और तेज धारदार हथियार से प्रणय की गर्दन पर वार कर देता है। हमला इतना घातक था कि प्रणय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह वारदात दिनदहाड़े सबके सामने हुई, जिससे आसपास के लोग सन्न रह गए। वहीं अमृता यह दृश्य देखकर सड़क पर ही बेहोश हो गईं। पुलिस ने जब बयान दर्ज किया तो अमृता ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने इस हत्या के पीछे अपने पिता का नाम लिया। सवाल उठता है, क्या वाकई एक बाप अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है? क्यों मारा गया प्रणय? और क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी मर्जी से प्यार किया था? आखिर कैसे हुआ ये सब? क्या था इस हत्या के पीछे असली मकसद? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरी लाता रहता हूं। और आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। इससे मुझे काफी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। आज हम आपको ले चलते हैं तेलंगाना के नालगोंडा जिले के मिरियालगुड़ा शहर की उस सच्ची कहानी की ओर, जहां रहते थे प्रणय कुमार और अमृता वर्षणी। अमृता एक प्रभावशाली वैश्य परिवार से थीं, जबकि प्रणय दलित समुदाय से ताल्लुक रखता था। अमृता के पिता मारुति राव एक नामचीन रियल एस्टेट कारोबारी थे, जिनका शहर में बड़ा रुतबा था। वहीं प्रणय के पिता तरुण बालास्वामी एक साधारण नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। प्रणय और अमृता की पहली मुलाकात स्कूल के दिनों में हुई थी, जब ये दोनों चौथी कक्षा में पढ़ते थे। दोनों का स्कूल एक था और घर भी एक ही मोहल्ले में थे। इस कारण दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहराती चली गई। वक्त के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ बन गए थे। हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनका यह रिश्ता सामाजिक और जातिगत रुकावटों से भरा हुआ है। प्रणय जानता था कि अमृता का परिवार उसे कभी दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। अमृता के मन में भी प्रणय के लिए वही भावनाएं थीं। दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसी मजबूत फैसले के चलते उन्होंने 30 जनवरी 2018 को आर्य समाज की रीतियों के अनुसार कोर्ट मैरिज कर ली। अब वे कानूनी रूप से पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन समाज और परिवार की नज़रों में उनका रिश्ता अब भी एक राज था। वे अपने अपने घरों में सामान्य जिंदगी जीते रहे, पर इस बीच लोगों को शक होने लगा, क्योंकि दोनों अक्सर मिलते थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। और एक ही एरिया में रहने की वजह से लोगों ने इन्हें शक के घेरे में लिया। उनकी शादी की बात भी खुलकर सामने आ गई। सबसे बड़ा झटका अमृता के पिता मारुति राव को लगा। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि प्रणय उनका दामाद है। जिस बेटी पर उन्हें गर्व था, उसने पूरे समाज के सामने उनका सिर झुका दिया था। परिवार वाले अमृता को एक बड़े घर में धूमधाम से विदा करने के सपने संजोए बैठे थे। हालांकि प्रणय और अमृता शादी के बंधन में बंध चुके थे, लेकिन मारुति राव ने अमृता पर दबाव डाला। उनकी मां के जरिए अमृता को समझाया गया कि यह वक्त पढ़ाई पर ध्यान देने का है। पढ़ाई पूरी होते ही वे अमृता की शादी किसी बड़े घर में कर देंगे। लेकिन अमृता ने तनमन से प्रणय को ही अपना पति मान लिया था। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों की एक न सुनी और अपने फैसले पर अटल रहीं। इधर प्रणय के घर में शादी का खुलासा होते ही मानो मातम छा गया। बालास्वामी अपने बेटे की इस हरकत को गुनाह की तरह देख रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि मारुति राव किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बालास्वामी ने प्रणय को कदम पीछे हटाने के लिए कहा, लेकिन प्रणय अपने प्यार के लिए डटकर खड़ा रहा। प्रणय की जिद के आगे परिवार वाले भी मजबूर होकर चुप हो गए। वहीं दूसरी तरफ अमृता के परिवार ने उस पर पाबंदियां लगा दीं। उसकी पढ़ाई बंद कर दी गई और उसे घर में कैद कर दिया गया। अब अमृता बिना परिवार की मर्जी के न तो कहीं जा सकती थीं, न ही किसी से मिल सकती थीं। उनका फोन भी परिवार के कब्जे में था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अमृता का प्रणय के लिए प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि ये दूरियां उनकी नजदीकियों को और बढ़ाती गईं। अमृता को बस एक मौके की तलाश थी, जो कुछ समय बाद उन्हें मिल गया।
मौके का फायदा उठाकर अमृता ने परिवार की इज्जत को दांव पर लगाकर प्रणय के पास चली गईं और दोनों वहां से फरार हो गए। जब अमृता और प्रणय के भाग जाने की खबर शहर में फैली तो मारुति राव ने ठान लिया था कि चाहे कितना ही पैसा या ताकत लगानी पड़े, अमृता को किसी भी हाल में घर वापस लाना होगा। इसके लिए उनके आदमी जगह जगह फैल गए और अमृता की तलाश शुरू हो गई। मारुति राव ने प्रणय को 3 करोड़ का लालच भी दिया, लेकिन प्रणय ने इसे ठुकराकर अमृता का हाथ थामे रखा। यह सब देखकर मारुति राव समझ चुके थे कि प्रणय के जीते जी उसे अमृता से दूर करना असंभव है। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया और अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। शुरू में मारुति राव ने अपनी पत्नी को अमृता से बात करने से रोका, लेकिन बाद में उन्होंने इजाजत दे दी। कभी कभी वह खुद भी अमृता से फोन पर बात करते थे, लेकिन गुस्से में वह अमृता को धमकियां देते और प्रणय को भला बुरा कहते। अमृता इसे बाप का गुस्सा समझकर अनसुना कर देती थी। इस बीच अमृता अपनी मां के संपर्क में थीं और प्रणय के परिवार ने भी उन्हें अपना लिया था। प्रणय और अमृता से मिलने उनके परिवार वाले अक्सर घर जाया करते थे। कुछ समय बाद इस तनाव भरी जिंदगी में उन्हें खुशी का एक पल मिला जब पता चला कि अमृता गर्भवती हैं। प्रेगनेंसी की खबर अमृता ने अपनी मां को दी और प्रणय के परिवार को जब यह खबर मिली तो वे खुशी से झूम उठे कि उनके बेटे के घर बच्चे की किलकारी गूंजने वाली है। इस हालत में प्रणय अमृता का बहुत ख्याल रखता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद वह शाम को घर आकर अमृता की मदद करता था। जब मारुति राव को अमृता की प्रेगनेंसी की खबर मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने फोन पर अमृता को गर्भपात कराने के लिए कहा और धमकियां भी दीं, लेकिन अमृता ने उनकी बात नहीं मानी और अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। इसके बाद मारुति राव ने कार्रवाई का ढोंग रचा। कुछ दिन अमृता और प्रणय डर के साये में रहे, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो वे निश्चिंत हो गए। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी हर गतिविधि पर मारुति राव की नजर थी। 14 सितंबर 2018 को अमृता, प्रणय और उनकी सास एक नजदीकी अस्पताल में पहुंचे। ये तीनों दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल के अंदर गए थे। लगभग 1.5 घंटे बाद चेकअप के बाद वे बाहर आए। कुछ देर बाद ही एक शख्स उनकी ओर बढ़ा, जिसके हाथ में एक धारदार हथियार था। उसने प्रणय पर हमला किया, 2 बार उसकी गर्दन पर और 1 बार सिर पर वार किया। हथियार इतना तेज और भारी था कि प्रणय की हालत तुरंत बिगड़ गई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अपना काम पूरा करने के बाद हमलावर तुरंत फरार हो गया। यह खौफनाक मंजर देखकर न सिर्फ आम लोग हैरान थे, बल्कि अमृता के लिए भी यह दिल दहला देने वाला था। अमृता ने प्रणय को बचाने के लिए हमलावर से रहम की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। प्रणय की मौत वहीं हो गई। इस हादसे को देखकर अमृता सड़क पर बेहोश हो गईं और उन्हें जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ देर बाद जब अमृता को होश आया तो पुलिस ने उनसे केस से जुड़े सवाल जवाब शुरू किए। जब पूछा गया कि प्रणय की हत्या के पीछे किसका हाथ है, तो अमृता ने अपने पिता मारुति राव का नाम लिया। यह सच था। घटना की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में थी, जो एक बड़ा सबूत थी। पुलिस ने इसे सबसे बड़ा सबूत मानकर केस को आगे बढ़ाया। दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरा तेलंगाना सहम गया था। हर कोई हैरान था कि आखिर कोई किसी को इस तरह मार सकता है। एक तरफ जहां लोगों में प्रणय की मौत का अफसोस था, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मारुति राव के भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। हमलावर को पकड़ने के लिए 2 टीमें बनाई गईं और हर चौराहे पर उसकी तलाश की गई। विरोध प्रदर्शन के बाद दबाव में आई पुलिस ने 2 हफ्तों में सभी गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया। मारुति राव ने अमृता से केस खत्म करने को कहा, लेकिन अमृता प्रणय को इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ती रहीं। फिर 8 मार्च 2020 की सुबह खैरताबाद के आर्य वैश्य भवन में मारुति राव की लाश मिली। उन्होंने खुद को ली थी और अपने छोड़े गए नोट में अमृता और परिवार से माफी मांगी थी। इस तरह मारुति राव को अपने कर्मों का फल मिला। अमृता ने प्रणय की आखिरी निशानी यानी अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी देने का फैसला किया। प्यार अगर गुनाह है तो हर इंसान कभी न कभी दोषी होता है। जात पात की दीवारें तोड़ो, इंसान को इंसान रहने दो। जिस समाज में इश्क की सजा मौत हो, वहां इंसाफ की लड़ाई जरूरी हो जाती है। प्रणय चला गया, लेकिन उसकी मोहब्बत एक सवाल छोड़ गई, क्या प्यार करने के लिए भी अब इजाजत लेनी पड़ेगी?
जब तक हम जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कोई न कोई प्रणय ऐसे ही मारा जाता रहेगा। प्यार में हक चाहिए, खौफ नहीं। इंसाफ में देर हो सकती है पर इंसानियत में नहीं होनी चाहिए।